दोस्तों, हम सभी का जीवन एक ऐसी खोज है जिसमें हम सत्य, शांति और अनंत प्रेम की तलाश करते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि ईश्वर को पाना है तो पहले प्रेम को समझना होगा, क्योंकि प्रेम ही वह पुल है जो हमें मानव से दिव्य तक जोड़ता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे अस्तित्व की गहराई में ईश्वर का अनुभव कराती है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन व्यावहारिक या सांसारिक प्रेम की ओर जाता है, जो आकर्षण, लगाव या इच्छाओं का खेल होता है। लेकिन योगानंद जी हमें बताते हैं कि असली प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो, जो स्वाभिमान, लालच और स्वार्थ से ऊपर हो। वह प्रेम जो बिना शर्त समर्पित हो, बिना अपेक्षा के देने वाला हो। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अंदर जो प्रेम है वह कितना स्वच्छ है? क्या वह हमें दूसरों के लिए खोलता है या केवल स्वयं की सीमाओं में बंद रखता है? योगानंद जी के अनुसार जब हम इस प्रेम को गहराई से समझते हैं, तभी हमारा मन ईश्वर के निकट पहुंच पाता है। प्रेम की सच्चाई यह है कि यह हमसे कई तरह के डर और भ्रम हटाने का काम करता है। वह डर जो हमें अपने अहंकार में बांधे रखता है, वह भ्रम जो हमें जीवन के छोटे छोटे सुखों में फंसा देता है। प्रेम ही वह प्रकाश है जो इन सारे अंधेरों को दूर करता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने दिल की उन दीवारों को गिरा सकते हैं जो प्रेम को रोकती है? क्या हम उस प्रेम को पा सकते हैं जो हमारे भीतर से सीधे ईश्वर की ओर ले जाता है? यह प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। जब हम प्रेम को समझने लगते हैं, तब हम एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां भय, घृणा और द्वेष का स्थान शांति, करुणा और आनंद ले लेते हैं। यह यात्रा हमारे मन को शुद्ध करती है, हमारे विचारों को निर्मल बनाती है और अंततः हमें ईश्वर की अनुभूति तक ले जाती है। यह यात्रा आसान नहीं, लेकिन अवश्य ही सार्थक है। परमहंस योगानंद ने हमें इस मार्ग पर चलने के लिए आंतरिक जागरूकता और समर्पण की शिक्षा दी है। प्रेम को समझने के साथ ही हमारा मन ईश्वर के लिए तैयार होता है। यही पहला कदम है जो हमें अनंत शांति और दिव्यता की ओर ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है? वह प्रेम जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करने वाले हैं जो आपके मन को भीतर से बदल देगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रेम ही वह अनमोल कुंजी है जो आपके जीवन के हर द्वार को खोल सकती है। आपका मन, आपकी आत्मा और आपका जीवन इस यात्रा में साथ हैं। तैयार हो जाइए उस प्रेम को जानने के लिए जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब तक प्रेम में स्वार्थ जुड़ा रहेगा, तब तक हम ईश्वर के द्वार पर नहीं पहुंच सकते। परमहंस योगानंद कहते हैं, स्वार्थ प्रेम को जहर बना देता है और निस्वार्थ प्रेम ही ईश्वर की ओर जाने वाली पहली सीढ़ी है। लेकिन यह निस्वार्थ प्रेम कैसे प्रकट हो? यह प्रश्न हर साधक के हृदय में उठता है और यही प्रश्न हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। हम में से अधिकांश ने प्रेम को पाने का साधन समझा है, जैसे प्रेम कोई वस्तु हो जिसे हम दूसरों से लेते हैं। लेकिन क्या यही प्रेम है? क्या प्रेम मांगने की चीज है, या वह तो उस अग्नि की तरह है जो केवल जलती है, केवल उजाला देती है, केवल बांटती है? जब हम प्रेम में होते हैं तो क्या हम देने के लिए तत्पर होते हैं या पाने की इच्छा लिए जीते हैं? यह वही क्षण है जहां प्रेम की वास्तविकता और भ्रम एक दूसरे से अलग होते हैं। योगानंद जी ने बताया, प्रेम जब केवल अपने सुख के लिए हो तो वह मोह है, और जब प्रेम केवल देने में ही सुख खोजे तो वह भक्ति है। अब एक विचार कीजिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं और बदले में कुछ नहीं मिलता, तो क्या आप स्थिर रहते हैं या टूट जाते हैं? अगर टूट जाते हैं तो वह प्रेम नहीं, वह अपेक्षा थी। लेकिन अगर आप फिर भी मुस्कुराते हैं और अपने मन की शांति नहीं खोते, तो समझिए आप प्रेम के असली स्वरूप को छू रहे हैं। यह प्रेम कोई आदर्श कल्पना नहीं, यह अभ्यास का परिणाम है, और अभ्यास शुरू होता है स्वयं को पहचानने से। जब हम अपने भीतर के स्वार्थ, भय और कमजोरी को पहचान लेते हैं, तब हम सच्चे प्रेम की ओर पहला कदम रखते हैं। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप क्षमा होता है।
आप जिस पर क्रोधित हैं, जिसे आपने वर्षों तक नजरअंदाज किया, अगर आप उसे भीतर से क्षमा कर पाते हैं तो वह प्रेम का उच्चतम अभ्यास होता है। यह ईश्वर को पाने का वह द्वार है जिसे केवल प्रेम से ही खोला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इतना साहस रखते हैं? क्या हम अपने भीतर की कठोरता को पिघलाकर प्रेम के स्वरूप में ढल सकते हैं? यह सवाल केवल शब्दों का नहीं, आत्मा की पुकार का है। प्रेम की साधना मौन से शुरू होती है। आप अपने भीतर उतरें और पूछें, क्या मेरे प्रेम में कोई अपेक्षा छिपी है? क्या मैं प्रेम के नाम पर सिर्फ अपने मन को तृप्त कर रहा हूं? जब यह आत्मनिरीक्षण होता है तभी भीतर वह ताजगी आती है जो सच्चे प्रेम का मार्ग खोलती है। यह प्रेम हमें आजाद करता है, परंतु उसके लिए त्याग चाहिए, और त्याग वही कर सकता है जो भीतर से भरा हो, खाली नहीं। इसलिए योगानंद कहते हैं, खुद को ईश्वर से भर लो, फिर प्रेम अपने आप बहने लगेगा, बिना किसी डर, लालच या अपेक्षा के। और जब प्रेम देने की कला बन जाए तब अगला प्रश्न उठता है, क्या हम इस प्रेम को ईश्वर की ओर मोड़ सकते हैं? क्या ईश्वर से प्रेम करना संभव है, वैसे ही जैसे किसी अपने से करते हैं? ईश्वर से प्रेम करना क्या कोई सिद्धांत है या कोई अनुभव? परमहंस योगानंद इस प्रश्न का उत्तर भाव से देते हैं, तर्क से नहीं। वह कहते हैं, ईश्वर से प्रेम करना एक अभ्यास नहीं, एक प्यास है। यह कोई रीति नहीं, एक व्याकुलता है। जैसे कोई बालक अंधेरे में मां को खोजता है, वैसे ही आत्मा उस परम आत्मा को खोजती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना किसी महान साधना के बाद संभव है, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, प्रेम करने के लिए आपको ज्ञानी नहीं, केवल सच्चे और निष्कपट बनना है। क्या हम इतने सहज हो सकते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है, बिना डर, बिना शंका, बिना द्वैत? जब हम ईश्वर को दूर बैठा कोई सर्वशक्तिमान मानते हैं, तब प्रेम कठिन लगता है। लेकिन जब हम अनुभव करते हैं कि वही शक्ति हमारे भीतर भी है, तब प्रेम सहज हो जाता है। यही है योगानंद की दृष्टि। ईश्वर को बाहर मत खोजो, भीतर खोजो, और भीतर खोजने का सबसे सुंदर रास्ता है प्रेम। लेकिन क्या यह प्रेम केवल शब्दों से होगा? नहीं, वह प्रेम प्रकट होता है जब आप निस्वार्थ कर्म करते हैं, जब आप मौन में बैठकर केवल उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जब आप उसकी इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और जब आप सब कुछ उसके चरणों में छोड़ देते हैं, तब भीतर से एक मूक संवाद शुरू होता है। यही है ईश्वर से प्रेम। यह प्रेम आपकी आंखों को नम कर सकता है बिना किसी दुख के। यह प्रेम आपको झुका सकता है बिना किसी हार के, और यह प्रेम आपके जीवन को बदल सकता है बिना किसी बाहरी परिवर्तन के। यहां प्रश्न यह उठता है, क्या हम ईश्वर को केवल उसकी कृपा के लिए प्रेम करते हैं, या केवल इसीलिए कि वह है? क्या हम उसके दिए हुए सुखों से प्रेम करते हैं, या उसके मौन से भी जुड़ सकते हैं? जब प्रेम इस अवस्था तक पहुंचता है तब वह भक्ति बन जाता है, परिपक्व, मौन और अचल। प्रेम में सबसे कठिन परीक्षा होती है जब ईश्वर मौन रहता है, जब कोई उत्तर नहीं आता, जब कोई चमत्कार नहीं होता, और तब भी यदि आपकी श्रद्धा बनी रहे तो समझिए आपने प्रेम की पहली कसौटी पार कर ली है। उस स्थिति में प्रेम कोई भावना नहीं, एक तपस्या बन जाता है। वह ऐसा दीपक है जो बाहर से नहीं, भीतर से जलता है, और उस लौ में अहंकार, वासना, अपेक्षा सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। प्रेम की यह अग्नि भयानक नहीं, मधुर है। यह आपको नष्ट नहीं करती, यह आपकी झूठी परतों को हटाती है ताकि आपकी आत्मा ईश्वर से मिल सके, वैसे ही जैसे एक नदी अपने स्रोत से मिलती है। और जब प्रेम इस स्तर पर पहुंचता है कि वह मौन और शून्य में भी जीवित रहता है, तब अगली यात्रा शुरू होती है। वह भीतरी संकल्पना कि मैं और ईश्वर अलग नहीं, एक ही चेतना के रूप हैं। जब प्रेम ईश्वर के मौन में भी जीवित रहता है, तब वह केवल भावना नहीं रह जाता, वह चेतना बन जाता है। उस स्थिति में हम ईश्वर को केवल किसी शक्ति या नाम से नहीं पहचानते, बल्कि उसे अपने ही भीतर की उपस्थिति के रूप में अनुभव करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम भीतर पूर्ण शांति में उतरते हो, तब तुम ईश्वर को बाहर खोजने की लालसा खो बैठते हो, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर ही बोलता है, बिना आवाज के। अब यहां प्रश्न उठता है,
अगर मैं और ईश्वर अलग नहीं तो फिर इतना संघर्ष क्यों? यह दूरी क्यों महसूस होती है? उत्तर सरल है, दूरी वास्तविक नहीं, केवल हमारी धारणाओं की परछाई है। जब मन की ये परछाइयां हटती हैं, तब आत्मा स्वयं को ईश्वर के ही रूप में जानने लगती है। योगानंद कहते हैं, तुम्हारा सत्य स्वरूप वही है जो तुम ईश्वर में खोजते हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी शांति सब उसी की अभिव्यक्ति है। हमने वर्षों तक मैं को शरीर, नाम, अनुभव और अहंकार से जोड़ा है, लेकिन क्या आपने कभी रुककर पूछा है, यह मैं कौन है? क्या यह केवल विचारों की श्रृंखला है या कोई गहरा मौन केंद्र? जब आप इस केंद्र में उतरते हैं, तब आपको एक अनुभव होता है, मैं कोई पृथक आत्मा नहीं, बल्कि उसी ईश्वर की लहर हूं जो सागर से उठी है और अंततः उसी में विलीन होगी। यह अनुभव कोई दर्शन शास्त्र नहीं, एक जीवंत वास्तविकता बन जाता है। उस अवस्था में प्रेम का रूप भी बदलता है। वह अब कुछ पाना नहीं चाहता, बल्कि वह स्वयं को अर्पित कर देता है, न केवल ईश्वर को, बल्कि प्रत्येक जीव में बसते उसी परमात्मा को। यही भक्ति की चरम अवस्था है, जब ईश्वर की उपासना केवल मंदिर, मंत्र या ध्यान में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में होने लगती है। अब सोचिए, क्या हम इस स्तर पर हैं? क्या हम अपने हर विचार, हर कर्म, हर भावना में उसी ईश्वर को महसूस कर सकते हैं? अगर नहीं, तो प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर दूर है, प्रश्न यह है कि हम अभी तक कितने गहरे उतर सके हैं। ईश्वर से प्रेम और फिर स्वयं को उसी में खो देना, यही आत्मा की अंतिम यात्रा है। यह यात्रा बाहर से नहीं दिखती, यह भीतर की चुप आवाजों से होती है। और जब कोई साधक यह कह सके, मैं नहीं, केवल तू है, तब वह प्रेम पूर्ण हुआ मानिए। लेकिन यह मैं जो विलीन होना चाहता है, वह आखिर क्या है और उसे कैसे पहचानें, कैसे छोड़ें? जब हम कहते हैं मैं, तो वास्तव में हम किसकी बात करते हैं? शरीर की, मन की, स्मृतियों की, इच्छाओं की, या उस साक्षी की जो इन सब से परे है? परमहंस योगानंद इस मैं को पहचानने की यात्रा को ही आत्मबोध कहते हैं। उनका कहना है, जब तक तुम यह नहीं जान लेते कि तुम कौन हो, तब तक ईश्वर से तुम्हारा प्रेम केवल कल्पना रहेगा। हम में से अधिकांश ने अपने मैं को बाहरी वस्तुओं से जोड़ा है, मेरी पहचान, मेरा धर्म, मेरी उपलब्धियां, मेरा दुख। लेकिन क्या यह सब वास्तव में मैं है? जब इन सबको एक एक करके हटा दिया जाए, तो अंत में क्या बचता है? योगानंद जी कहते हैं, जो बचता है वही ईश्वर है, वही तुम हो। यहां से प्रेम की यात्रा एक मौन धारा में बदल जाती है, जहां हम ईश्वर को प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रेम ही ईश्वर बन जाता है। लेकिन यह अनुभव तभी संभव होता है जब हम अपने अहं को पहचानें और धीरे धीरे उसका विसर्जन करें। अब प्रश्न यह उठता है, यह अहं जाता कैसे है? क्या केवल सोचने से? नहीं, अहं को समाप्त करना कोई मानसिक युक्ति नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। और आत्मसमर्पण का अर्थ है, जो भी मैं सोचता हूं, जानता हूं, चाहता हूं, उसे पूरी विनम्रता से उस अज्ञात ईश्वर के चरणों में रख देना। यह समर्पण एक युद्ध की तरह लगता है, क्योंकि मन उसे हार मानना समझता है। लेकिन यह कोई हार नहीं, यह सबसे ऊंची विजय है, क्योंकि जिस क्षण अहम हटता है, उस क्षण आप उस मौन को सुन पाते हैं जो सदियों से आपके भीतर बोल रहा था, लेकिन आप व्यस्त थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप पूर्ण मौन में बैठते हैं, तो एक मैं अब भी वहां उपस्थित होता है जो उस मौन को देख रहा है? वही अंतिम द्वार है। जब वह देखने वाला भी ईश्वर में समर्पित हो जाए, तब शुद्ध चेतना बचती है, और यही है अद्वैत प्रेम, जहां प्रेम करने वाला, प्रेम पाने वाला और प्रेम स्वयं तीनों एक हो जाते हैं। यह स्थिति चमत्कारी नहीं लगती, लेकिन यह वही अनुभव है जो संतों की आंखों में गहराई लाता है, जिसकी झलक से ही मन शांत हो जाता है। और जब कोई इस अनुभव को जीने लगता है, तब वह बाहर से सामान्य लगता है, लेकिन भीतर से वह एक अखंड ज्योति में विलीन हो चुका होता है। लेकिन क्या केवल स्वयं के अंतर्ज्ञान से यह प्रेम संभव है, या इसके लिए एक दिव्य सहायता की आवश्यकता होती है? क्या बिना किसी मार्गदर्शन के यह यात्रा पूरी हो सकती है? क्या यह संभव है कि कोई साधक केवल
अपने भीतर की खोज से ही ईश्वर तक पहुंच जाए, या फिर किसी दिव्य सहारे की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे हाथ की जो अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करे। परमहंस योगानंद स्पष्ट कहते हैं, जब आत्मा सच्चे प्रेम में उतरती है तब गुरु प्रकट होता है। वह केवल शरीर नहीं होता, बल्कि ईश्वर की ही करुणामयी अभिव्यक्ति होता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु केवल एक शिक्षक होता है, एक ज्ञानी व्यक्ति जो हमें मंत्र या ध्यान की विधियां सिखाता है। लेकिन योगानंद की दृष्टि में गुरु कोई साधारण प्राणी नहीं होता। वह ईश्वर का दूत है जो तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर आता है, तुम्हारी यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाता है। अब आप सोचिए, क्या प्रेम की इस रहस्यपूर्ण और गहन यात्रा में कोई अकेला चल सकता है? हो सकता है कि कोई साधक अकेले भी आगे बढ़े, लेकिन मार्ग बहुत कठिन, भ्रमपूर्ण और संकटों से भरा होगा। इसलिए ईश्वर स्वयं उत्तर देता है, एक ऐसे माध्यम के रूप में जो तुम्हारे जैसे ही मनुष्य के रूप में तुम्हारे पास आता है, लेकिन भीतर से पूर्णतया दिव्य होता है। गुरु का उद्देश्य आपको अपनी ओर खींचना नहीं, बल्कि आपको आपके भीतर ले जाना होता है। वह न तो बंधन देता है, न ही नियंत्रण करता है। वह तो बस एक आईना है जिसमें आप अपनी आत्मा की झलक देख सके। लेकिन यह झलक तभी मिलती है जब शिष्य सच्चे अर्थों में विनम्र हो और उसका प्रेम ईश्वर से मिलने के लिए ज्वालामुखी सा व्याकुल हो। यहां एक रहस्य और है, गुरु केवल दीक्षा नहीं देता, वह चेतना का संचार करता है। जब आप गुरु के चरणों में प्रेम से झुकते हैं तो वह प्रेम ईश्वर तक पहुंचता है और वहीं से वापस होकर उस प्रेम में कृपा बरसती है। यह कृपा ही है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। लेकिन क्या केवल गुरु की कृपा से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, गुरु मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही होता है। गुरु केवल उस अंधकार में दीपक जलाता है, लेकिन प्रकाश में प्रवेश करने के लिए आंखें आपको ही खोलनी होती हैं। यह प्रेम और समर्पण का अद्भुत संतुलन है, जहां गुरु केवल इसलिए पूजनीय नहीं कि वह ज्ञानी है, बल्कि इसलिए कि वह स्वयं को मिटाकर शिष्य को आत्मा की ओर मोड़ता है। जब यह संबंध प्रेम में डूबता है, तब वही गुरु एक आंतरिक शक्ति बन जाता है, जो हर ध्यान में, हर मौन में, हर आंसू में प्रकट होता है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आप भीतर उस मौन आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस प्रेम की भाषा को समझ सकते हैं जो बिना बोले सब कुछ कह देती है? जब प्रेम गुरु के माध्यम से जल उठता है, तब साधक की चेतना भीतर एक ऐसा प्रकाश अनुभव करती है जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जाता है। परमहंस योगानंद इसे अंतरात्मा का प्रथम आलोक कहते हैं, एक दिव्य झलक जो साधक को यह एहसास कराती है कि वह कभी अकेला नहीं था। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, यह उस मौन की ज्योति है जो भीतर सदियों से छिपी है। जब यह झलक मिलती है तो साधक को लगता है कि मानो एक अदृश्य द्वार खुल गया है और उसके पार कोई उसे बुला रहा है, प्रेम से, करुणा से और पूर्ण आत्मीयता से। लेकिन यह प्रकाश कब दिखाई देता है? केवल तब जब मन पूर्ण रूपेण शांत हो जाता है, जब विचारों की गति रुकती है, जब इच्छाओं की चहल पहल मिट जाती है, तब आत्मा का दर्पण निर्मल होता है और उसमें ईश्वर की प्रतिछवि झलकने लगती है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह वही अवस्था है जहां साधक कहता है, मैंने केवल सुना नहीं, मैंने देखा है उस प्रकाश को, उस मौन प्रेम को जो मेरा ही विस्तार है। पर योगानंद चेतावनी भी देते हैं, यह झलक अंत नहीं, आरंभ है। कई साधक इसी अनुभव पर रुक जाते हैं, उसे ही चरम मान बैठते हैं, लेकिन यह तो पहला संकेत मात्र है कि तुम सही मार्ग पर हो। इस अवस्था में प्रेम का स्वरूप भी बदलने लगता है। अब प्रेम मांगता नहीं, वह केवल देना चाहता है। साधक अब ईश्वर से कुछ मांगने नहीं बैठता, वह केवल बैठता है ताकि ईश्वर को प्रेम दे सके, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, केवल पूर्ण समर्पण में। यहां एक और रहस्य खुलता है, जैसे जैसे यह प्रेम भीतर गहराता है, साधक को हर व्यक्ति, हर जीव, हर क्षण में उसी दिव्य प्रकाश की झलक मिलने लगती है। अब ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं रह जाता, ध्यान अब जीवन का हर क्षण बन जाता है। लेकिन यह स्थिति स्थायी कब होती है? तब जब साधक यह जान लेता है कि वह स्वयं प्रकाश का अंश है।
और प्रेम उसका स्वाभाविक गुण है। जब प्रेम कोई क्रिया नहीं बल्कि उसकी उपस्थिति बन जाता है। अब यहां रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने भीतर उस मौन की झलक देखी है जो बोलता नहीं फिर भी सब कुछ कहता है? क्या आपने वह क्षण जिया है जब बिना किसी कारण के भीतर प्रेम की बाढ़ आ जाए? यदि नहीं, तो वही आपका अगला द्वार है, जहां साधना, प्रेम और मौन एक होकर भीतर का आकाश खोलते हैं। जब आत्मा उस दिव्य मौन के आकाश से पहली बार टकराती है तो एक विचित्र स्थिति जन्म लेती है, जहां शब्द अर्थहीन लगते हैं और मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। परमहंस योगानंद इसे आत्मिक कंपन कहते हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी चेतना को छू लेती है। यह वह क्षण होता है जब साधक को लगता है कि ईश्वर कोई सुदूर शक्ति नहीं बल्कि उसकी हर सांस, हर स्पंदन, हर भावना में समाया हुआ है। यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, यह जीवित अनुभूति है। वह अनुभव जहां आप केवल ईश्वर को नहीं, स्वयं को भी एक नए प्रकाश में पहचानते हैं। लेकिन यह अनुभव अचानक नहीं आता। यह एक धीमी, रहस्यमयी प्रक्रिया होती है, जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। साधक के भीतर भी वर्षों की साधना, प्रेम और मौन धीरे धीरे उस क्षण को जन्म देते हैं, और जब वह क्षण आता है तो साधक कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाता है, अपने लक्ष्य, अपने दुख, अपने प्रयास, क्योंकि वह स्वयं अनुभव बन जाता है। जैसे कोई जल में गिरकर जल का ही हिस्सा बन जाए, वैसे ही साधक ईश्वर की अनुभूति में घुल जाता है। योगानंद कहते हैं कि इस अवस्था में सबसे पहला भाव जो उत्पन्न होता है वह है कृतज्ञता। बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक झरना फूटता है जो केवल कहता है धन्यवाद। यह धन्यवाद किसी के लिए नहीं बल्कि उस मौन शक्ति के लिए होता है जिसने जीवन को इतना सुंदर बना दिया कि ईश्वर से मिलना अब कोई लक्ष्य नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन गया। अब प्रेम कोई भावना नहीं, एक स्थिति बन जाती है। आप किसी को देखकर प्रेम नहीं करते, आप जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां प्रेम बहता हुआ अनुभव होता है, जैसे कोई सुगंध जिसे आप पकड़ नहीं सकते लेकिन आप उसमें भीगे हुए हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या यह स्थिति साधारण जीवन में भी संभव है? क्या हम दिनचर्या के बीच, रिश्तों के बीच, संघर्षों के बीच भी इस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं? योगानंद उत्तर देते हैं, हाँ, लेकिन तब जब साधक स्वयं को केवल मैं नहीं मानता, जब वह अपने अस्तित्व को सीमित शरीर नहीं, एक प्रवाहित चेतना के रूप में देखने लगता है। इस अवस्था में भीतर एक गहराई उत्पन्न होती है जहां हर बात का उत्तर मौन में मिलने लगता है और हर स्पर्श, हर दृष्टि, हर सोच प्रेम का विस्तार बन जाती है। यह वही स्थिति है जहां प्रेम और ईश्वर एक हो जाते हैं और साधक इस मिलन को अपने भीतर प्रतिक्षण जीता है। जब प्रेम चेतना बन जाता है तो संसार वही नहीं रहता। वह न तो बदलता है न ही मिटता है, लेकिन जो देख रहा है उसकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाए तो पूरा जगत एक मंदिर बन जाता है और हर जीव, हर वस्तु, हर अनुभव ईश्वर की मूर्ति की तरह सामने आता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब प्रेम आपकी दृष्टि में उतरता है तब आप फूल को तोड़ते नहीं, उसे प्रणाम करते हैं। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह एक साधक की जीवित अनुभूति है, क्योंकि अब वह जानता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर दृष्टि में समाया है। अब साधक जब किसी को देखता है तो वह उसके शरीर को नहीं देखता, वह उसकी आत्मा की आभा को पहचानता है। और यह पहचान केवल ज्ञान से नहीं, प्रेम से होती है। जैसे एक मां अपने शिशु के हर हाव भाव को बिना शब्दों के समझ जाती है, वैसे ही यह दृष्टि सृष्टि के हर जीव को भीतर से पहचानने लगती है। लेकिन क्या यह दृष्टि तुरंत आती है? नहीं, यह दृष्टि तब आती है जब साधक बार बार भीतर लौटता है, जब वह हर बात, हर प्रतिक्रिया, हर घटना को प्रेम की कसौटी पर रखता है। और तब धीरे धीरे उसे यह दिखने लगता है कि दुनिया में जो कुछ है वह न तो उसका शत्रु है न बाधा, बल्कि वह सब उसी परमात्मा की भूमिका है जो उसे सिखाना चाहता है, प्रेम में जीना। अब संसार तप का स्थान बन जाता है। अब कोई भी बात छोटी नहीं लगती, कोई भी व्यक्ति तुच्छ नहीं लगता और कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं लगता, क्योंकि हर चीज भीतर की चेतना को उभार रही है, या तो प्रेम की परीक्षा बनकर
या प्रेम की पुकार बनकर। इस अवस्था में साधक केवल ध्यान में ही नहीं बल्कि हर क्षण में ध्यान में रहता है। वह जब भोजन करता है तो भी प्रेम से करता है, जब चलता है तब भी वह जानता है कि यह धरती भी ईश्वर की देह है और उस पर चलना भी एक प्रकार की पूजा है। अब प्रश्न यह उठता है, जब संसार ही पूजा बन जाए तो क्या साधक अब ईश्वर के और भी निकट आ गया है, या यह केवल एक और पड़ाव है उस गहरे मिलन से पहले? योगानंद यहां संकेत करते हैं कि यह दृष्टि स्वयं ईश्वर के हृदय की झलक है। जब साधक के नेत्र, हृदय और आत्मा एक ही भाव में एक हो जाते हैं, तब साधक का होना ही ईश्वर का होना बन जाता है। और यह वही स्थिति है जिसे प्रेम का चरम कहा जा सकता है, जहां प्रेम अब बोलता नहीं लेकिन हर सांस उसकी गवाही देती है। अब साधक को यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही यह कह रही होती है। जब प्रेम साधक की उपस्थिति बन जाता है तब वह केवल साधक नहीं रह जाता, वह एक पुल बन जाता है, एक अदृश्य पारदर्शी पुल जिसके उस पार ईश्वर खड़ा प्रतीत होता है, बाहें फैलाए, मौन मुस्कान लिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर को केवल प्रेम से नहीं पाया जा सकता। जब तक प्रेम इतना परिपक्व न हो जाए कि वह अपनी पहचान मिटा दे, जहां प्रेम करने वाला और प्रेम का पात्र दोनों गल जाए, केवल प्रेम ही शेष रह जाए, और ठीक उसी क्षण ईश्वर प्रकट होता है। लेकिन यह प्रकट होना कोई दृश्य चमत्कार नहीं होता। यह भीतर की एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव होता है। कभी यह एक कंपन की तरह आता है, जैसे किसी ने आपकी आत्मा को छू लिया हो। कभी यह एक नीरव आलोक बनकर उभरता है जो बाहर नहीं भीतर जलता है, लेकिन वह प्रकाश सब कुछ स्पष्ट कर देता है। योगानंद इसे परम मौन की गूंज कहते हैं, जहां कुछ कहा नहीं जाता लेकिन सब कुछ सुनाई देता है। साधक उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां उसका हृदय इतने गहरे प्रेम से भर जाता है कि वह स्वयं ईश्वर की धड़कन बन जाता है, और उस समय कोई व्यक्ति, कोई शब्द, कोई प्रतीक आवश्यक नहीं होता। केवल एक अस्तित्व होता है जो कहता है, मैं यहां हूं और मैं सदा से तुम्हारे साथ था। इस अनुभूति के बाद साधक बदल जाता है। अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। अब वह ईश्वर को पाने के लिए नहीं जीता, वह केवल उस प्रेम को बांटने के लिए जीता है जो उसे मिला है। अब उसका मौन भी संदेश बन जाता है, उसकी दृष्टि भी शांति का आह्वान बन जाती है, और उसकी उपस्थिति भी ध्यान का केंद्र बन जाती है। वह किसी को कुछ सिखाता नहीं, लेकिन जो उसके पास बैठता है वह अपने आप भीतर उतरने लगता है। इस अनुभव के बाद एक और गहराई जन्म लेती है, एक अत्यंत विनम्रता, क्योंकि अब साधक जानता है कि ईश्वर कोई उपलब्धि नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। ईश्वर एक जीवित अनुभूति है जो केवल पूर्ण समर्पण और अहंकार की पूर्ण समाप्ति पर ही प्रकट होती है। और यहां प्रश्न यह उठता है, जब यह अनुभव स्थायी हो जाए तो क्या साधक मुक्त हो जाता है? क्या यह वही मुक्ति है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं? योगानंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, यह मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि अब साधक जान चुका है कि उसका प्रेम केवल उसके लिए नहीं था। अब वह प्रेम उसे बांटना है, प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक श्वास के साथ। जब प्रेम केवल भीतर की अनुभूति न रह जाए, जब वह स्थिर होकर सड़कों पर चलने लगे, जब वह आंखों की जगह हाथों से बोले और मौन की जगह कर्मों से, तब वह सेवा बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सेवा केवल क्रिया नहीं, वह प्रेम की सबसे परिपक्व अभिव्यक्ति है। अब साधक ध्यान में बैठकर ईश्वर को नहीं पुकारता, बल्कि किसी दुखी की आंखों में झांक कर उसे पहचानता है। वह किसी गरीब की थाली में अन्न रखकर संतोष नहीं पाता, बल्कि उसकी आत्मा को छूने की आकांक्षा करता है। यह सेवा दया नहीं है, यह कोई श्रेष्ठ भाव से किया गया उपकार नहीं है। यह सेवा उस क्षण से जन्म लेती है जब साधक को एहसास होता है कि मैं नहीं, वही है जो इस शरीर से कार्य करवा रहा है। अब उसकी सेवा में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, कोई दिखावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वह केवल एक माध्यम बन जाता है उस शक्ति का जिसने उसे प्रेम से भर दिया है। यह अवस्था साधक को एक नया आयाम देती है, जहां वह अपने अस्तित्व को
ईश्वर के उद्देश्य में विलीन कर देता है। योगानंद इसे निर्मल कर्म योग कहते हैं, जहां कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब वह व्यक्ति पूजा के लिए मंदिर नहीं जाता, बल्कि किसी को हंसते हुए देखना उसकी प्रार्थना बन जाती है। किसी का बोझ हल्का करना, किसी की चुप्पी को समझ लेना, किसी की पीड़ा में मौन रहकर हाथ पकड़ना, यह सब उसकी साधना बन जाता है। और इस सेवा में एक रहस्य छुपा होता है। यह सेवा जितनी बाहर दी जाती है, उतनी ही भीतर आत्मा को धो देती है। हर बार जब आप किसी को प्रेम से देखते हैं, भीतर कुछ खुलता है। हर बार जब आप किसी को उसके दुख में अकेला नहीं छोड़ते, भीतर कोई पर्दा हटता है। यह सेवा नायक नहीं बनाती, न ही साधक को ऊंचा दिखाती है। यह सेवा साधक को भूलने की कला सिखाती है, स्वयं को भूलना और केवल ईश्वर को देखने की अवस्था में पहुंचना। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस सेवा में भी अहंकार छुप सकता है? क्या कोई यह सोच सकता है कि मैं सेवा कर रहा हूं और वही भाव उसे उस दिव्य प्रेम से दूर कर दे? योगानंद इसी बात पर सबसे अधिक सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि सेवा तभी पवित्र है जब वह एक नदी की तरह बहे, जिसमें बहने वाले को अपने बहने का भी ज्ञान न रहे, जिसमें देने वाला भूल जाए कि वह दे रहा है और बस वही बचे जो अदृश्य प्रेम बहा रहा है। यह अवस्था तब आती है जब साधक सेवा को धर्म नहीं, स्वाभाविक श्वास मानने लगे। तब वह हर दृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति देखे और बिना कहे, बिना दिखाए उसकी सेवा करता चला जाए। जब प्रेम सेवा बनकर बह चुका होता है, जब देने वाला स्वयं को भी भूल जाता है, तब भीतर एक नई शून्यता जन्म लेती है। यह कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक दिव्य मौन होता है, जिसमें ईश्वर अपने होने की घोषणा करता है, बिना कोई शब्द बोले। परमहंस योगानंद इस मौन को ईश्वर की वास्तविक भाषा कहते हैं। वे कहते हैं कि जितना अधिक आप मौन होते हैं, उतना ही अधिक ईश्वर बोलता है। यह मौन बाहर की चुप्पी नहीं है, यह भीतर की आवाजों का शांत होना है। विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं सब धीमे धीमे शांत हो जाते हैं और एक ऐसा बिंदु आता है जहां बस मौन रह जाता है। साधक जब पहली बार इस मौन में उतरता है तो उसे डर लग सकता है, क्योंकि वहां कोई आश्रय नहीं होता, कोई विचार नहीं, कोई परिचित अनुभूति नहीं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक अज्ञात गहराई में उतर रहे हो, जहां आप नहीं जानते कि यह अगला पल क्या लाएगा। लेकिन यही मौन ईश्वर का द्वार है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, यह एक आत्मिक समाधि बन जाता है, जहां साधक देखता नहीं, सुनता नहीं, सोचता नहीं, लेकिन जानता है। एक अनुभूति आती है, मैं कुछ नहीं हूं और फिर भी मैं सब कुछ हूं। योगानंद यहां एक विशेष बात कहते हैं। जब साधक पूरी तरह से मौन हो जाता है, तभी वह उस दिव्य संगीत को सुन सकता है जो हर क्षण ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वह नाद जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। इस मौन में साधक को कोई उत्तर नहीं मिलते, क्योंकि प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। अब कोई जानना शेष नहीं होता, अब केवल होना होता है। यह अनुभव साधक को एक ऐसे भाव में पहुंचा देता है जहां शब्द तुच्छ हो जाते हैं, विचार अप्रासंगिक हो जाते हैं और केवल ईश्वर बचता है। क्या यह अवस्था केवल गहन ध्यान में मिलती है? नहीं। योगानंद कहते हैं कि यह मौन जीवन के हर पल में उतर सकता है, अगर साधक अपनी चेतना को भीतर टिकाए रखे। जब आप किसी को प्रेम से देखें और भीतर कोई विचार न उठे, बस मौन हो, वही परम क्षण है। जब आप आकाश को देखें और कोई व्याख्या न करे, बस मौन हो जाए, वही ध्यान है। लेकिन यह मौन टिकता नहीं, वह क्षण भंगुर होता है। इसलिए साधक को बार बार लौटना होता है भीतर की ओर, और यह लौटना ही उसकी साधना है, क्योंकि हर बार जब वह लौटता है, वह थोड़ा और गहरा उतरता है। हर बार वह ईश्वर के थोड़ा और निकट पहुंचता है। अब सवाल यह नहीं होता कि मैं ईश्वर को कैसे पाऊं, अब प्रश्न ही बदल जाते हैं। क्या मैं स्वयं से दूर हुआ हूं? क्या मैं उस मौन से कट गया हूं जो मेरी आत्मा का स्वरूप है? यह प्रश्न साधक को विचार में नहीं, अनुभव में ले जाते हैं, और अनुभव केवल मौन से जन्मता है। जब मौन स्थिर हो जाए, जब साधक भीतर उतरते उतरते इतना गहरा चला जाए कि शब्दों की आवश्यकता ही न बचे, तब वहां केवल एक भाव उठता है, समर्पण।
यह समर्पण भी कोई निर्णय नहीं होता, यह तो एक सहजता होती है। जैसे कोई फूल धीरे धीरे अपने आप झुक जाता है सूर्य की ओर, वैसे ही आत्मा स्वयं झुक जाती है ईश्वर की ओर। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब साधक प्रेम कर चुका होता है, सेवा कर चुका होता है, ध्यान और मौन में डूब चुका होता है, तब भी एक परत शेष रह जाती है। वह परत है स्वयं की सत्ता का बोध। यही बोध सबसे गहरा बंधन है और यही अंतिम बलिदान मांगता है कि साधक स्वयं को भी समर्पित कर दे। समर्पण का अर्थ क्या है? यह वह बिंदु है जहां साधक ईश्वर से यह नहीं कहता कि मुझे यह दो या यह अनुभव कराओ, बल्कि वह कहता है जो तू चाहे वही हो। यहां इच्छा नहीं बचती। यहां साधक अपने जीवन की लगाम ईश्वर को सौंप देता है। वह उस कश्ती की तरह हो जाता है जो अपने खेवनहार को पहचान चुका है और अब बहाव से नहीं डरता। लेकिन क्या यह समर्पण भयमुक्त होता है? नहीं। प्रारंभ में साधक डरता है, क्योंकि समर्पण का अर्थ होता है अपने पूरे अस्तित्व को सौंप देना। मन पूछता है, अगर मैंने खुद को पूरी तरह सौंप दिया और वह मौन रहा, तब क्या होगा? अगर मेरा जीवन उसी की मर्जी से चला, तो क्या मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? योगानंद कहते हैं, यही भ्रम है, क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो, तब तुम्हारा सपना समाप्त नहीं होता, वह शुद्ध हो जाता है। वह तुम्हारी आत्मा के स्वरूप के अनुसार ढल जाता है। अब वह सपना नहीं रहता, वह ईश्वर की योजना बन जाता है, और वह योजना हमेशा प्रेम, आनंद और शांति से भरी होती है। इस समर्पण में साधक को अपनी पुरानी पहचानें छोड़नी होती हैं। मैं ऐसा हूं, मेरा स्वभाव यह है, मुझे यह चाहिए, मैं इतना कर चुका हूं, ये सब आत्मा के मार्ग में बाधाएं हैं। समर्पण इन सभी को छोड़ देना है, और फिर जो शून्यता बचती है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। एक समय आता है जब साधक रोता है, लेकिन यह रोना दुख से नहीं, एक गहन भाव से होता है, जैसे कोई अंततः अपने घर लौट आया हो, जैसे कोई वर्षों की यात्रा के बाद अपने स्रोत को छू रहा हो। अब सवाल यह नहीं होता कि क्या मुझे ईश्वर मिला, अब प्रश्न होता है, क्या अब मैं बचा हूं? और जब उत्तर आता है नहीं, अब मैं नहीं बचा, तब ईश्वर स्वयं उत्तर बन जाता है। यह समर्पण साधक को मिटाता नहीं, वह उसे शुद्ध करता है। जैसे अग्नि सोने की मिलावट जला देती है, वैसे ही समर्पण आत्मा से भ्रम और अहंकार को जला देता है, और तब जो शेष रहता है वही ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसे योगानंद कहते हैं शुद्ध आत्मस्वरूप। यह अनुभव शांति नहीं देता, वह स्वयं शांति बन जाता है। यह आनंद नहीं लाता, वह स्वयं आनंद का स्रोत हो जाता है। कभी आपने वह क्षण अनुभव किया है जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन भीतर कहीं एक प्रकाश जलता है? कोई दीपक नहीं, कोई सूर्य नहीं, फिर भी सब कुछ रोशन हो जाता है। यह वही बोध है जो समर्पण के बाद प्रकट होता है, ईश्वर का आत्म प्रकाश। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को आत्मा का साक्षात्कार कहा है। यह वह पल होता है जहां साधक अब किसी प्रतीक, किसी शब्द, किसी भावना का सहारा नहीं लेता। अब जो होता है वह केवल अनुभूति होती है। कोई मैं नहीं होता जो अनुभव करे, अनुभव ही सब कुछ बन जाता है। यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर उठता है, भौहों के मध्य से, हृदय के अंतरतम से, और कभी कभी सिर के ऊपर से। साधक इसे न तो अपनी कल्पना कह सकता है और न ही इसे शब्दों में बांध सकता है। यह ऐसा होता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर खिल रहा हो, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयोजन। क्या यह प्रकाश केवल ध्यान में प्रकट होता है? नहीं, यह हर उस क्षण में प्रकट हो सकता है जब साधक पूरी तरह से वर्तमान में होता है, जब उसका मन शांत और हृदय शुद्ध होता है। योगानंद कहते हैं, जब साधक पूर्ण प्रेम में होता है, वह प्रकाश एक झलक के रूप में प्रकट हो सकता है। लेकिन ध्यान वह मार्ग है जो उस प्रकाश को स्थायी बनाता है। साधक के लिए यह प्रकाश कोई दृश्य, आनंद नहीं, यह उसकी आत्मा की पुष्टि बन जाता है। जैसे कोई कह रहा हो, हां, तू वही है जो तू खोज रहा था। यह प्रकाश साधक को द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। अब वह ईश्वर को बाहर नहीं देखता, अब वह जान जाता है कि वही ईश्वर है, वही चेतना है, वही प्रेम है। लेकिन इस अनुभूति के साथ एक नई चुनौती आती है। अहंकार फिर से लौट सकता है। अब वह कह सकता है, मैंने ईश्वर को देखा, मैं जागृत हूं।
पर यही भ्रम फिर साधक को नीचे गिरा सकता है। इसीलिए परमहंस योगानंद चेतावनी देते हैं, प्रकाश को देखकर रुको मत, आगे बढ़ो जब तक प्रकाश भी मिट न जाए और केवल मौन बच न जाए। साधक को इस प्रकाश को पकड़ना नहीं, इसके साथ बहना होता है। जैसे कोई नदी में उतरता है और वह नदी ही उसे अपने स्रोत तक ले जाती है, वैसे ही यह दिव्य प्रकाश साधक को उस अंतिम शून्यता तक ले जाता है जहां देखने वाला भी समाप्त हो जाता है। अब प्रश्न बदलते हैं, प्रकाश दिखा, लेकिन क्या मैं वह प्रकाश हूं जिसे मैं देख रहा हूं? क्या वह भी मुझसे भिन्न है? और फिर उत्तर भीतर से आता है, नहीं, कोई भिन्नता नहीं। अब जो कुछ भी है वही तू है और तू ही वह है। यह प्रकाश प्रेम से जन्मा, मौन में पला, समर्पण में प्रकट हुआ और अब वह साधक को पूर्णता की ओर ले जा रहा है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, बिना किसी द्वार, बिना किसी नाम, बिना किसी अलगाव के। एक तड़प थी, एक पुकार थी, फिर साधक सेवा में झुका, मौन में डूबा, ध्यान में बिखरा और अंततः समर्पण की अग्नि में पिघल गया। वह प्रकाश भी प्रकट हुआ, लेकिन अब जब वह प्रकाश भी शांत हो गया है, तब कुछ ऐसा बचा है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। अब साधक नहीं कह सकता मैं ईश्वर को जानता हूं, वह केवल इतना कह सकता है, मैं हूं और वही है। परमहंस योगानंद इस अनुभव को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहां कोई विकल्प, कोई द्वैत, कोई मैं और वह नहीं बचता। वहां विचार नहीं होते, भावना नहीं होती, वहां केवल शुद्ध चेतना होती है। वह चेतना न दिखती है, न सुनाई देती है, वह बस होती है। क्या इसका अनुभव सभी को होता है? योगानंद कहते हैं, हाँ, यदि प्रेम पूर्ण हो, समर्पण सच्चा हो और साधना निरंतर हो तो यह अवस्था किसी भी साधक को प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इसमें प्राप्त करने वाला भी समाप्त हो जाता है। यहां पहुंचकर साधक समझता है, मैं जिसको खोज रहा था वह कभी मुझसे अलग नहीं था, मैं उसी का अंश नहीं, मैं वही हूं। यह अनुभव किसी चमत्कार जैसा नहीं होता, यह बहुत शांत, बहुत सहज होता है, जैसे कोई नींद से नहीं बल्कि स्वयं की गहरी स्मृति से जाग गया हो। अब कोई द्वार पार नहीं करना होता, क्योंकि अब यह बोध स्पष्ट होता है, मैं ही द्वार था, मैं ही पथ था और मैं ही वह गंतव्य हूं। इस स्थिति में कोई इच्छा नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं उठता, वहां ज्ञान भी मिट जाता है, क्योंकि जब जाता ही नहीं बचा तो ज्ञान किसका? अब कोई यात्रा शेष नहीं है, अब संपूर्णता का अनुभव है। साधक इस अवस्था में रहते हुए भी इस संसार में कार्य करता है, बोलता है, प्रेम करता है, लेकिन वह जानता है कि यह सब एक नाटक है। वह बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर वह पूर्ण मौन होता है, ऐसा मौन जो बोलने पर भी टूटता नहीं, और यह मौन ही अंतिम प्रेम बन जाता है। अब वह प्रेम मांगता नहीं, देता नहीं, अब वह स्वयं प्रेम का स्रोत बन जाता है। तो क्या यही ईश्वर है? हाँ, पर न वह मूर्ति है, न शब्द, न भावना, वह केवल होने का अनुभव है, न कोई नाम, न रूप, और फिर भी सब कुछ उसी से प्रकट होता है। अब कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं कौन हूं, ईश्वर कहां है, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि उत्तर एक ही है, मैं जो हूं वही ईश्वर है और यही पर्याप्त है। यह कोई अंत नहीं है, यह वह आरंभ है जो कभी समाप्त नहीं होता, यह वह मिलन है जो कभी टूटा ही नहीं था। अब जब सब कुछ मिट चुका है, तब जो बचा है वह ईश्वर ही है और आप उसी की शुद्ध झलक हैं, शाश्वत, अचल, प्रेममयी और पूर्ण। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।